Hi friends, good morning and welcome to my new vlog. My new vlog. अब आई पूजा करके न्यू व्लॉग बने रहिए मेरे साथ। आज मैं क्या दिखाने वाली हूँ, आज संडे है और मैं आज जो दिखाऊंगी देखते रहिए, क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ। आज वो गेस्ट फिर से आने वाले, रखूँगी नहीं, आपको थोड़ा संकोच में रखना चाहती थी कि देखना चाहती थी कि आप क्या सोचेंगे और सोचोगे, बने रहोगे ना फिर मेरे साथ, मैं बोलूँगी तब तक। इसलिए मैं रख रही थी। एक्चुअली कुछ हुआ था फ़ोन में अभी, तो देखो चाय उबल गई, तो कुछ हुआ था फ़ोन में अभी, तो मैंने बंद किया, फिर से खोला तो अब चालू हुआ। पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है। फ़ोन गैलरी वाले को दिखाना पड़ेगा। दूसरा जो फ़ोन है वो भी थोड़ा ऐसा ही बंद है। यानी बार बार कैसे ना सब मैनेज करने का दिखाती हूँ। ये दूसरा फ़ोन है सैमसंग का, बट अब इसमें क्या है ना, ये बैटरी डाउन हो जाती है जल्दी जल्दी। इसमें होता ही नहीं है मेरे से कुछ व्लॉग बनाना, ये वो। अब घर में अंधेरा था ना, इसलिए मैं वहाँ गई थी उस रूम में लाइट करने। खुजाल चालू, कोई नहीं। अब पानी करूँगी, पीने का बॉटल में धो के रखी, धो ली थी बॉटल, लेकिन अब भर रही हूँ। और आपने कल देखा मैंने बहुत थक गई थी, तो मैंने बर्तन नहीं घिसे रात को, तो ये बर्तन अभी पड़े, वरना रोज़ बर्तन घिस के फिर सब साफ़ सफाई करके फिर सोती हूँ। लेकिन ऐसा कैमरा पकड़ के हाथ में, तो बहुत थक गई थी कल मैं, तो सो गई थी कल, तो जल्दी सो गई थी। वीडियो खाली वो होने की राह देख रही थी, मेरे वीडियो डाउनलोड हो जाए पूरी तरह से, जिस ऐप से मैं करती हूँ उससे वो सही से आ जाए, उसकी राह देख रही थी कि फिर है ना, वो एक बार हो जाती है ना अपलोड, इस तरह से डाउनलोड हो जाती है। VN ऐप से लेती हूँ मैं, यानी पहले शूटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद VN ऐप में जाके, बहुत इजी है, समझा देंगे वो भी आपको किस तरह करना है। बहुत अच्छा है VN ऐप, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसी से ही लेती हूँ। मेरी पूरी वीडियोस उसी से ही शूट करती हूँ मैं। अब इसको इधर सेट करूँ ना, तो मैं आपको दिखूँगी और आप मुझे देखोगे। ये देखो रखने गई तो गिर गया। तो वो ऐप जो है वो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपसे कहा। सॉरी, अब ये थोड़ा बहुत पानी है, डाल के रख दूँ सब। कोई आता है तो पानी वानी सब चाहिए हमें। हमारे आस कुछ नहीं है, डायरेक्ट नल का प्योर। तो बस ये करके बर्तन घिसूँगी। बने रहिए आप मेरे साथ, बने रहिए जब तक मैं ना बोलूँ नहीं हटने का। ओके बेस्ट फ्रेंड।
ऐसे हंसने का नहीं, मैं कॉमेडी करती रहती हूँ बीच बीच, हंसने का नहीं। फर्मेंट हुआ ना, स्मेल भी आ रही है, ज़बरदस्त स्मेल। तुला नाही बोलत मी बाळा। सच में गाँव कैसे आलू लेने गई थी, अब बाफने जा रही हूँ। आलू आलू बाफूंगी, वो फॉर्मेट करके रखा है। फिर आगे देखिए मैं क्या बनाती हूँ। ओके, जब जब भी वीडियो बनाने बैठूंगी वहाँ से इस तरह देखती हैं, आंखें बड़े फाड़ फाड़ के ऐसी। पागल है, 1000 बार समझा चुकी कि मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो बीच में ऐसे फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ मेंटली। तो मुझे ऐसे लगता है कि क्यों ऐसे झाँक रही है मेरे को, फिर मेरा जो कॉन्सेंट्रेट रहता है वो तो जाता है ना। लो लो ऐसे बाल झड़ने लग गए हैं, इतने बाल झड़ रहे हैं क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मुझे सर्दी बहुत है, तो बाल झड़ेंगे ही सही। क्योंकि ऐसा होता है ना कि इस रूम में कैसे उजल आता है, मस्त दिख रहा है ना। ये लेटरिन बाथरूम उस साइड है, लेकिन यहाँ पर पर्दा लगाया हुआ है, ऐसे थोड़ा बंद हो जाता है। मंदिर एक साइड रहता है, वो लेट बाथ एक साइड रहता है। अब एडजस्ट तो करना पड़ता है ना घर को किसी भी तरह। तो बाल इतने झड़ते हैं ना, बहुत झड़ रहा है। अब सोच रही हूँ वो कुछ ट्रीटमेंट कर लूँ खुद से ही घर पे। मुझे तो इतनी सारी ट्रीटमेंट्स आती है, लेकिन मैंने खुद पे एक भी नहीं आजमाई। पार्लर चलाती हूँ और प्लस ट्रीटमेंट भी मेरी ज़्यादा चलती थी। शॉप पे जब मैं चालू था ना मेरा पार्लर, जब पार्लर चलाती थी तब है ना बहुत सारी ट्रीटमेंट चलती थी मेरे पार्लर में। मीन्स कैसा, क्या बोलते हैं उसे, हेयर ट्रीटमेंट, फेस ट्रीटमेंट, जैसे पिंपल्स हो जाते हैं तो वो जो ट्रीटमेंट चलती है वो सब ट्रीटमेंट मैं करती थी। कितना यानी इतना अच्छा चलता था ट्रीटमेंट भी ऐसी कि देखो कैसे स्काल्प दिख रहा है ना। ट्रीटमेंट भी ऐसी चलती थी कि फर्स्ट मेरा कस्टमर जो थी लड़की, दुल्हन थी, पहली दुल्हन जिसे बोलते पहला ब्राइड, उसके फेस पे इतने बड़े, ये जो है ना बिंदी, इससे भी बड़े बड़े पिंपल्स थे। उस पिंपल्स को जड़ मूल से निकालना, प्लस उसे 1.5 या 2 महीने का ही गैप था मेरे पास, इतना ही वक्त था। उन लोगों ने महीने भर ना, महीने नहीं 2 महीने का था, 2 महीने का वक्त था उनने दिया कि 2 महीने में तुम इसका ट्रीटमेंट सही से करवाओ। तो मैंने जो ट्रीटमेंट की है उसके फेस पे इतनी गज़ब की, कुकर बज रहा है, तो इतनी गज़ब की ट्रीटमेंट हुई वो कि यानी फर्स्ट ब्राइडल मेरे कस्टमर में, जैसे मैंने पार्लर ओपन किया उस वक्त का मेरा फर्स्ट कस्टमर, फर्स्ट यानी पेशेंट जिसे बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े पिंपल्स,
मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, मैं 7th स्टैंडर्ड तक की 7वीं धोरण तक ही पढ़ी हूँ, वो भी मराठी मीडियम, इंग्लिश नहीं। मेरी सब बहनें इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, मैं अकेली मराठी मीडियम में थी। तो ऐसा, 1 मिनट, हाँ, ये कुकर बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। बाहर मामी आई है, बातें कर रही है। तो ऐसे होता था कि ना यार, ये कितना बोलते हैं ये लोग भी सच में। फिर मैं इसीलिए बाल भी नहीं खोलती हूँ, जबकि ये हेयर कट ऐसा है कि खुला रखो तो अच्छा लगता है। बाकी मैं नहीं खोलती हूँ ज़्यादा, कहीं जाना हो शादी फंक्शन तो ही, और वो रील बनानी होती, बाकी तो ऊपर ही रहता है। 8-8 दिन तक तो कोम नहीं करती हूँ बालों में, क्या होगा फिर, बालों की हालत क्या होगी। केयर करनी चाहिए ना खुद को, खुद से। ऑयलिंग है, ऑयलिंग तो मैं करती ही नहीं हूँ, बहुत रेयर केस में। उस दिन शादी में जाना था तो मेहंदी की थी, आपको बताया था, मेहंदी की और ऑयल किया बस। बालों में अभी तक वो डाई शाई नहीं लगाई है मैंने कभी, अभी लगाऊंगी भी नहीं, अभी ज़रूरत भी नहीं लग रही है, कहीं से कहीं तक ज़रूरत नहीं। हाँ ये है, स्काल्प दिखने लग गई है, बाकी ग्रोथ बहुत था बालों में, और ऐसे करली करली। ये तो मेहंदी कर करके इतने कम हुए हैं बाल, अब कल जो है ना थोड़ा कम हुआ है बालों में, बाकी तो बहुत यहाँ से कल था। डैडी के भी बाल ऐसे ही थे, मेरी बड़ी बुआ के भी बाल ऐसे थे, हमारे फैमिली में ऐसे ही बाल थे, मेरे दादी के भी ऐसे ही बाल थे। इसलिए क्या, करली बालों की अब वो हो गई है, हेरिडिटी वाइज जैसे बोलते हैं। इसको बंद करो, बहुत बज रहा है कब से। सीज गए होंगे आलू, बंद हो जा। फिर फिर मैंने उस लड़के की बात अधूरी रह गई थी ना मेरी बातों में। फिर उस लड़के की ऐसी ट्रीटमेंट की मैंने कि आज की तारीख में भी, अब उसकी शादी को मेरे ख्याल से 25 साल तो हुए ही होंगे, ज़्यादा हुए होंगे, कम नहीं, क्योंकि मैंने काउंट नहीं किया है मैंने कब पार्लर ओपन किया था। इतने साल से तो भूल ही जाऊंगी, बीच में ये सब हादसे हुए मेरे जीवन में इतने अजीब, तो मैं पीछे का सब भूले जा रही हूँ, इतना भूल गई हूँ कि अमुक की चीज़ें ऐसी कि जो याद आती है मुझे। हाँ ऐसे यानी पूरे एकदम डिटेल से नहीं, यानी मेरे नंदोई जिस वक्त शांत हुए, बड़े वाले नंदोई, उस वक्त मेरा ब्राइड चल रहा था। ब्राइड के हाथों में मेहंदी लगाई थी, और तब तो तार चलते थे, तार आया था, तार ही बोलते हो आप, क्या पता क्या बोलते हो, तो वो तार आया था और पता चला कि वो शांत हुए हैं। तो सासू माँ और ये गए थे दोनों, ऐसा। तो वो जो मैंने ट्रीटमेंट की, उसके बाद से आज तक उस लड़की को, उसके बच्चे भी हो गए, बच्चे भी अभी काफ़ी बड़े हो गए होंगे, शायद 20 साल के तो हुए ही होंगे, 20-22 साल, 25 साल जैसे तो हुए ही होंगे मेरे ख्याल से। दोनों बेटे हैं। मैं उसके बाद तो उसको मिली भी नहीं हूँ, क्योंकि लड़कियाँ जब शादी करके चली जाती है तो क्या, इतने ट्रीटमेंट करने के बाद जैसे घर जैसा रिलेशन हो गया था उसके साथ, यानी उसको 8-8 दिन में बुलाती थी पहले, शुरू में 8-8 दिन में बुलाती थी, 1-2, हाँ 8-8 दिन में नहीं, 2 दिन में एक सीटिंग देती थी उसको शायद तक, हाँ ऐसा ही कुछ था। लेकिन इतनी फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट हुई उसकी। उसके बाद तो मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट की उन लोगों की, दूसरे सबकी, उसका रिज़ल्ट अच्छा लगा तो मुझे खुद को अच्छा लगा। वो मुझे पार्लर में नहीं सिखाया था, मैंने खुद के ओन से पूरा, यानी दिमाग ऐसे चलता है इन सब बातों में मेरा, तो मैंने अपने मन से ही सब किया था। उसके जो ट्रीटमेंट वगैरह की थी, पार्लर में ये सब नहीं सिखाया था तब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जैसे मीन्स सिखाते हैं अभी। आजकल तो एकदम फास्ट चल रहा है, कितना मेकअप पोतते हैं, बाप रे, 4-5 तो लेयर इनके थोबड़े पे रहती है पोती हुई। और हम जब सीखते थे तब तो इतना सारा नहीं था,
मुझे यहाँ आके सिखाया इन्होंने। पहले मैंने ऐसे यानी इतनी उम्र भी नहीं थी और डैडी को ये बात पसंद भी नहीं थी, लेकिन मेरे सीखने के बाद इन्होंने जब मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तू सीख, तुझे शौक़ है तो सीख। मेरे पति ने टचवुड सब बात में मुझे सपोर्ट ही किया है। उन्होंने कभी मना नहीं किया कि ये मत कर, वो मत कर, ये मत पहन, वो मत पहन। कपड़े पहनने तक उन्होंने उनकी माँ से झगड़ा कर लिया था कि यही कपड़े, ये ऐसे क्यों कपड़े पहनती है, अच्छा लगता है क्या, बड़ी बहू है घर में, सबसे ऐसा लगती है, ऐसा रहती है। मैं बोले मम्मी आजकल ज़माना फास्ट चल रहा है और तू कहाँ उसको ऐसे बातों में, वो जैसी भी अच्छी लग रही है ना, तेरे को क्या प्रॉब्लम है मम्मी, ऐसा करके उनकी बातें सब चल रही थी। तो मैंने इतना कुछ ये नहीं किया। साड़ी में पूरा दिन साड़ी में। और मेरे घर तो ससुर नहीं, कोई नहीं, फिर भी आजू बाजू अड़ोस पड़ोस वाले का भी सिर पे पल्लू ऐसा। फिर इन्होंने बोला कि अभी तो उम्र भी छोटी है तो कैसे रहती है ये, वैसा वैसा। उनने सब देखा था बॉम्बे में मैं कैसे रहती हूँ, ये वो सब बात में समझदार है, बहुत समझदार है। इतने कि मेरी मम्मी को तक बोलते हैं, मम्मी 2 बार पटरी पे गिर गई थी, वहाँ से बॉम्बे से यहाँ आने के लिए निकली तो 2 बार ट्रेन से गिर गई। ट्रेन से यानी चढ़ते चढ़ते गिर गई थी, स्लिप हो गई थी एकदम से। तो ये इन्होंने बोल दिया कि अभी ऐसे ना साड़ी वाड़ी में नहीं आया करो आप, तो बोले ड्रेस पे ही आया करो, ड्रेस पहन लेने के छुट्टी। अब तो खैर मम्मी ट्रेन से आती नहीं है, मम्मी गाड़ी लेके ही आती है, क्योंकि अब तो ज़्यादा होता भी नहीं है, 70 हो गई है, तो उनसे इतना नहीं होता है अब, यानी प्रवास होता है। अभी भी आप देखोगे ना तो यंग लगेगी, हमारे से हमारी मम्मी ज़्यादा यंग लगती है, लेकिन होता ऐसा है ना कि शरीर साथ नहीं देता। इतनी सारी लड़कियां, फिर इतने सारे हाथ से लड़कियां जब विदा होती है तो रोते हैं, रो रो के वो जो बुरे हाल होते हैं उनसे सब क्या बोलते हैं, बीमारियां घुसती है। ज़्यादा रोना भी अच्छी बात नहीं है। और मैं तो जब से आई हूँ यहाँ पर रोते ही रही हूँ लेकिन टचवुड भगवान की कुछ मेहरबानी होगी, ठीक हूँ, जैसा भी है सबकी दुआएं हैं, ऐसा है। यानी बालों की भी ट्रीटमेंट की थी मैंने, एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, तो वो अभी यहाँ नहीं है, फॉरेन है, तो उसकी ट्रीटमेंट मैंने की थी। तो उसे इतनी बढ़िया लगी थी वो ट्रीटमेंट कि अभी भी वो फ़ोन करके बोलती है कि आप जहाँ भी हो ना भाभी तो मुझे आना है ट्रीटमेंट करवाना। मैंने बोला क्यों, अभी तक बाल तेरे ठीक नहीं हुए? तो नहीं, बोले बाल ठीक हुए लेकिन वो जो तुम करती हो ना, बोले उसके जो स्टार्टिंग रहती है बालों की केयर करने की, जो स्टार्टिंग जो रहती है ना, वो उसे इतनी पसंद आई है कि वो बोलती है कि आप यहाँ पर आ जाओ। मैंने बोला नहीं, वहाँ जाके क्या करूँगी? बोले यहाँ पर बहुत स्कोप है, बहुत चलेगा आपका। मैंने बोला अब यार थक गई हूँ, अब नहीं करना कुछ भी किसी के लिए, अब बस ये एक अच्छा लगने लगा है तो बस इसको लेके देखूँगी। मेरे वजह से अगर कोई अच्छा सीखता हो, जैसे मैं सिखाना चाहती हूँ, मैं सिखाऊंगी आपको सबको, यानी मुझे जो भी आता है वो मैं सब बताऊंगी। जो सीखना नहीं सीखना सब सामने वाले पे डिपेंड, क्या लेना है उनसे हमें और क्या छोड़ना है। अच्छी बातें भी होती है, बुरी बातें भी होती है, तो अच्छा लेने का, बुरा छोड़ देने का, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचने का, ना बुरा करने का भी नहीं, ऐसा। यानी वो जो ट्रीटमेंट है मैं कभी आपको अभी तो, तब तो मोबाइल भी नहीं था तो मैं क्लिप्स भी नहीं निकाल पाई, ना उस लड़की के फ़ोटो निकाल पाई, ना कुछ, वरना मैं दुल्हन दिखाती आपको तो अच्छा भी आपको खुद को यकीन आता कि ये तुमने की है या मैंने की है। तब बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत स्ट्रगल किया था, इतना स्ट्रगल हद से ज़्यादा। तो अच्छा लगता है, यानी ऐसे स्ट्रगल लाइफ भी अच्छी रहती है। थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है, सब सुनते रहते हैं पागल की तरह। देखा ना अभी मैं किचन में थी तो कैसा ही
अच्छे गुण नहीं लेते यहाँ के, अजीबोगरीब इंसान। मैंने खुद को देखा नहीं है, मैं इसी में ही देख रही हूँ अभी, खुद को देखा ही नहीं है मैंने। उठी तब से ऐसी बिंदी लगा ली और मंदिर में चली गई थी। चलो बाल बाल बांधूँ और झपट झपट चालू कर दूँ, थोड़ा सा चटक पटक करके झाड़ू लगा दूँ, पोछा लगा दूँ। कहाँ कपड़े तो धुल गए होंगे शायद तक, दिखाती हूँ। जहाँ भी जाओ लाइट करना ही पड़ता है मेरे घर में। 15 पर आई है मशीन, है ना, 15 पर आ गई। कपड़े भी धुलने आए। यहाँ पर जो ये विंडो है ना, इससे बहुत अच्छा उजाला आता है। देखो दिख रही है ना, मैं अच्छी सी बिना लाइट। लेकिन यहाँ कब तक हवा भी अच्छी आती है यहाँ पर। हाथ पहले ही सूज गया है, देखो सूजन इतनी है ना हाथों में, क्या होता नहीं, तभी ये चिल्लाते हैं। इतनी स्वेलिंग रहती है ना हाथ में, इसलिए चिल्लाते हैं कि मत सफाई करा कर, जैसा है वैसा रहने दे, अपने किसी को दिखाना नहीं है, अवार्ड लेना नहीं है। तो इसलिए पार्लर भी बन गया मैं तो है ना। तो बने रहिए, मैं क्या बनाऊंगी वो दिखाऊंगी आज आपको। कोतमीर साफ़ करती हूँ। अब मसाला तैयार करके रखा है। फ़िलहाल तो कोई गेस्ट आए नहीं हैं, मोबाइल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, रुको। तो हाय फ्रेंड्स, अब कोतमीर साफ़ करती हूँ। मसाला क्रश करके रखा है, पूरी तैयारी करके वहाँ पर रखी है किचन में। अभी फ़िलहाल सब करके रखा है, प्लेटफॉर्म पे भी सब पड़ा है ना, इधर तो समझो कचरा पड़ा है, बाकी सब तैयारी करके रखी है। अब क्या थोड़ा कोतमीर वगैरह साफ़ करके रखूँ, क्योंकि 11:15 बजे है ना, 11:15 बजे यानी फिर उसके बाद मैं ये प्रिपरेशन पूरा करके मसाला वसाला बना के रख देती हूँ सब्ज़ी का। फिर मैं एक प्लेट निकाल के रखूँगी बना के मेरे लिए, क्योंकि मैं तो खाऊँ ना। मेहमानों का अभी फ़ोन भी नहीं आया, गेस्ट जो आने वाले हैं उनका फ़ोन भी नहीं आया, तो खाना कैसे बनाऊँ। और महाराज को तो बाहर खाना है, यानी वो तो वहाँ ही पर खाएंगे, तो मेरा तो मैं करूँ ना। इसके लिए मैं सुबह से आज लगी हूँ यहाँ पर ये सब काम में। इसके लिए मैंने आपको सुबह भी बताया, मैं है ना सुबह से मेरी वीडियो चालू ही है आज तो कंटिन्यू। बस थोड़ी देर के लिए मैं ये सब करने गई ना, नहीं आपके सामने आलू का गैस बंद किया, उसके बाद मैंने कपड़े का सब प्रोग्राम निपटाया। बार बार मुझे मोबाइल लेके घूमना नहीं पा रहा है, हाथ में ना बहुत स्वेलिंग हो रही है ना, इतने हाथ दर्द कर रहे हैं, क्योंकि सफाई भी करती हूँ प्लस नहीं होता है ये हाथ से, बहुत दर्द करता है, बहुत सूजन से सूजन रहती है साथ में। रुको, ये पूरा यानी फ्रोजन शोल्डर क्या बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर ऐसा कुछ बोला था डॉक्टर ने। तो बस वही है मुझे प्रॉब्लम, तकिया नहीं लेना, विदाउट तकिया सोना। बट घर के काम है, करना तो पड़ेगा, कौन करेगा। यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिलती है, और मुझे ना एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है किसी के हाथ से काम करवाना। अपने हाथ से खुद से करवाओ तो काम सही रहता है। दुखता है थोड़ा, दर्द होता है, सहन कर लेने का, फिर दोपहर को आराम। काम क्या है फिर ऐसा। ओके, मिलती हूँ। कल जो रखा था उसमें फॉर्मेट देखो कितना हुआ है, कितना मस्त फूल गया है ना। अब थोड़े में नमक डाल के आधा निकाल लूँगी, उसमें नमक डाल के ये जो 3 ग्लास बनाए हुए हैं मैंने, इनमें डालूँगी। बताती हूँ मैं बाद में, हो जाने के बाद बताऊँगी। तेल डाला, राई जीरा डाला, प्याज और मिर्च डाली है, राई जीरा डाल के प्याज और मिर्च डाली, मसाला भून रही हूँ।
हल्दी, नमक और थोड़ा सा मसाला डाला है ना, मैजिक मसाला डाला है, मैगी मसाला सॉरी। तो बस ये थोड़ा मैश हो जाए। आलू डाले, कोथिमीर डाली भर भर के, बस ये हिला लिया, मसाला डाल के सब पूरा मैश किया। थोड़ी देर पकने दूंगी, उसके बाद बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। बने रहिए मेरे साथ, ओके। यहाँ देखिए ग्लास में से अब निकाल के रखा है, बहुत गर्म है, फिलहाल गर्म है, ठंडा हो जाए अभी दिखाती हूँ आपको फिर से। इजीली कट होता है फ्रेंड्स, नीचे रख नहीं सकती, नीचे अच्छा है बट नहीं रख सकती। सेकंड पीस, ओ माय गॉड, गरम गरम। थर्ड पीस, वाओ वाओ, अच्छा ही ट्राई किया है ना, चखे हो ना। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर बना है, आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। देखिए ओह, सब्जी गरम है अंदर की, ओह माय गॉड। ये रहे सब पीस। I decorate this piece